Hello guys, welcome to another video. I am Manish Kumar watching Manish classes. In this video we are learn narration. So first what is narration? तो आज के वीडियो हम लोग एक ही नरेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नरेशन. तो नरेशन इज narration is used to convert the sentence into direct to indirect is known as narration. मतलब नरेशन का यूज हम लोग क्या किस में करते हैं कि डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या हम लोग कन्वर्ट करने के लिए नरेशन का यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले कि यह हम लोग कन्वर्ट ही करते हैं. सो हमारा आप भी सोचे होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है. तो सबसे पहले आपको मतलब कि डायरेक्ट होता है कि व्हेन द स्पीकर इज डायरेक्ट स्पीक टू दी सेकंड पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट. मतलब कि जो बोलने वाला है वो क्या है कि दूसरे मतलब दूसरे आदमी से सीधा बात करता है, उसी को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल से एग्जाम्पल्स आई गो टू अ स्कूल. तो ये मैंने डायरेक्ट क्या कि आपसे बोला. तो ये फिर इनडायरेक्ट क्या होता है कि व्हेन दी सेकंड पर्सन स्पीक अबाउट दी स्पीक टू दी थर्ड पर्सन अबाउट दी व्हाट फर्स्ट पर्सन से इज नोन एज इनडायरेक्ट. मीन्स दी इसका मतलब होता है कि जब दूसरे पर्सन कोई तीसरे पर्सन से बात करता है किसके बारे में, फर्स्ट पर्सन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट. मतलब कि इनडायरेक्ट मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल. तो ये मैंने बोला तो आप उससे बोलोगे ही इज गोइंग टू अ स्कूल. तो ये हो गया. तो इस तरह से क्या किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है. तो अब यहाँ पे कुछ टॉपिक है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टेड स्पीच होता है क्या है. तो सबसे पहले हम लोग एक नरेशन का एग्जांपल लिख लेते हैं. तो क्या एग्जांपल में श्री सेड आई गो टू स्कूल. ये इसने क्या है कि श्री सेड दैट आई गो टू स्कूल. तो ये श्री ने कहा. तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे स्पीच है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्पीच कौन सा है तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि क्या है कि आई गो टू स्कूल क्या है, ये क्या है स्पीच है. और तो इसी को हम लोग क्या कि स्पीच बोलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि जो कोटेशन मार्क के अंदर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच है. और सेकंड है रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है. तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है कि सेड है ना, से. तो कहता मतलब कहता बताता ये सब क्या हो गया हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ पे क्या है कि जो सेड है वो क्या हो गया हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब. और ये दोनों क्या गया रिपोर्टेड स्पीच. तो ये हो गया. तो आई होप आपको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया होगा. तो आप सोचे कि हम लोग को रिपोर्टेड स्पीच याद करना पड़ेगा. तो नहीं, ये बहुत ईजी है. मतलब कि याद नहीं करना. जैसे कि यहाँ पे क्या किया एग्जाम्पल में दे दिया. जैसे कि राम गो टू स्कूल. मतलब कि राम ईट मैंगो. तो ये मैंने एग्जाम्पल है. तो क्या कि मतलब कि राम सेड दैट आई ईट मैंगो. ये हो गया एग्जाम्पल. तो आप सोचोगे ये एग्जाम्पल है तो आपको तो याद नहीं करना पड़ रहा है ना. वो क्या कि वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो सेकंड तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. थर्ड और फोर्थ तो ये तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट क्या होता है. कि डायरेक्ट मतलब कि जैसे कि मैंने आपसे डायरेक्ट में कहा कि मैं कल स्कूल मैं खाना खा रहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ये मैंने आपसे बोला. उसके बाद फिर आपने दूसरे को बोल दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगा. तो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो इसमें क्या है कि हम लोग को क्या कि डायरेक्ट में दिया हुआ रहते हैं, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करना है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. और इस वीडियो में हम लोग क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे. जैसे कि ये कौन सा सेंटेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे. तो ये क्या कि कुछ एग्जांपल है. जैसे कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ. जैसे कि द टीचर said
द टीचर सेड राम ईट मैंगो। तो क्या हो गया कि एग्जाम्पल होगा, मतलब कि टीचर ने क्या कि कहा जो राम है वो क्या कि आम खा रहा है। तो इसको हम लोग क्या किए, तो डायरेक्ट हो गया ना। अब इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इनडायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का, मतलब कि इनडायरेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या कि सबसे पहले कोटेशन मार्क हटाना पड़ता है। तो कोटेशन मार्क कैसे हम लोग हटाते हैं, कोटेशन मार्क की जगह पे हटाने के लिए हम लोग क्या दैट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट का ही। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कि द टीचर सेड, तो यहाँ पे कोटेशन मार्क हटाएंगे तो क्या होगा, दैट, यहाँ पे ए, दैट राम ईट्स मैंगो, ईट मैंगो। तो यहाँ पे क्या कि राम है, तो हम लोग को तो नाम से पता चल जाएगा ना। तो जो यहाँ पे नाम है तो क्या कि सेम ही रह जाएगा, मतलब कि राम ईट मैंगो। तो ये क्या है कि ये एग्जांपल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग कन्वर्ट करना है। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहले कोटेशन मार्क को हटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है उसको क्या कि कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे तो नेम था, तो ये बहुत ईजी है। अब इससे भी हार्ड कुछ एग्जाम्पल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसको कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो उसी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, तो वही हम लोग इस अभी देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि राम सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। राम ने कहा मैं सुबह में पढ़ता हूँ। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये तो डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट है वी लेफ्ट द कोटेशन मार्क। तो कोटेशन मार्क को हटाने, सबसे पहले हम लोग कोटेशन मार्क को हटाना है। तो कोटेशन मार्क को हटाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, डैट का। तो क्या होगा, राम सेड डैट। तो आई का क्या हो जाएगा, आई का मतलब कि राम है, तो मतलब कि मैं का क्या हो जाएगा, वह। अगर कोई दूसरा आदमी बोल रहा है ना तो वह। तो यहाँ पे लड़का है तो क्या है कि ही। फिर यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये हम लोग क्या है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसे हम लोग किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट तो हो गया, ये हो गया। अब वर्ब देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये, अब सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेकंड का रीड रेड। तो सेकंड का रेड होगा, लेकिन जो मतलब कि रेड है उसका स्पेलिंग सेम ही रहेगा, लेकिन मतलब कि बोलने में अलग होता है। तो ही रीड रेड, फिर ऑब्जेक्ट है तो इसको लिख देंगे इन द मॉर्निंग। तो ये हो गया फर्स्ट का। तो इस तरह से आपको क्या क्या करना है। तो ये बहुत ही इजी है। सेकंड देखते हैं, दे सेड। तो दे सेड वी प्ले फुटबॉल, मतलब कि उसने कहा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोटेशन मार्क हटाएंगे, तो क्या होगा, दे सेड दैट, क्योंकि कोटेशन मार्क हटाने के लिए दैट। फिर वी का क्या हो जाएगा, मतलब कि वी का क्या क्यों हो जाएगा, दे प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। तो ये हो जाएगा कि सेकंड का। अब हम लोग थर्ड देखते हैं। तो गर्ल सेड द टीचर टीच मी। तो यहाँ पे सबसे पहले लड़की ने कहा कि टीचर उसे पढ़ाती है। तो सबसे पहले कोटेशन मार्क हटाएंगे, तो द गर्ल सेड डैट, क्योंकि कोटेशन मार्क हटाने की जगह पे डैट। उसके बाद द टीचर, तो द टीचर क्या सब्जेक्ट है, तो उसे हम लोग वही लिखेंगे, द
टीचर टीच मी, तो टीच का क्या हो जाएगा, टाउट। डाउट। और यहाँ पे मी, तो क्या है कि मी तो मेरे को तो नहीं पढ़ा रही ना, जो आप हो तो आप तो दूसरे को बोल रहे हो तो आपको तो नहीं पढ़ा रही है ना, तो मी का क्या हो जाएगा, हिम, मतलब उसे, तो उसे पढ़ाती है, टीचर उसे पढ़ाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि राम सेड है, मतलब कि राम सेड राहुल वॉच द टीवी, ये हो गया। फिर ही मतलब कि द टीचर सेड राहुल कंप्लीट हिज होमवर्क, तो ये क्या है, ऐसे एग्जांपल है जो क्या बहुत ही इजी है कन्वर्ट करने में, चेंज करने में। तो ये मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जांपल होने वाले यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है वही अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो हम लोग क्या कि कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है कि जो कि चेंज, मतलब कि क्या होता है कि वो सबको पता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हम मतलब कि इंडिया, मतलब कि कब, मतलब कि भारत जो है कब 15 अगस्त 1947 को क्या कि आजाद हुआ था, ये तो बात चेंज नहीं हो सकते ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसी कुछ एग्जांपल है, उसी को देखते हैं तो इसको कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले कोटेशन मतलब कि राहुल सेड द सन राइज इन द ईस्ट, तो मतलब कि राहुल ने कहा जो सूरज है मतलब कि वो ईस्ट से उगता है। तो सबसे पहले कोटेशन मार्क हटाएंगे, राहुल सेड दैट the sun rise in the east। तो ये हो गया। आप सोचिए कि यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सबको पता है कि जो सूरज है वो ईस्ट से क्या होता है, उगता है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो पूरे जो भी है वो क्या क्या आप लिख दोगे, मतलब कि इसमें ये बहुत ईजी, मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच में है वही सेम आपको कॉपी करके लिख देना है, सिर्फ कोटेशन मार्क को हटाने और डैट का यूज कर देना। अब ये सेकंड देखते हैं। रोहन सेड हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, मतलब रोहन ने कहा जो हॉनेस्टी है ये बहुत अच्छा पॉलिसी है। तो सबसे इसको कैसे, तो सबसे पहले कोटेशन मार्क को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोहन सेड दैट honesty is the बेस्ट पॉलिसी। तो ये हो गया क्या कि इसका आंसर, तो ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट में बता दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।